सिर्फ सांसों का रुक जाना ही मृत्यु नहीं होता है, वो व्यक्ति भी मरा हुआ है जिसने गलत को गलत कहने की हिम्मत खो दी है। इसलिए हमेशा सच बोलिए और सच बोलने की हिम्मत अपने अंदर रखिए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे 3 मई के करंट अफेयर पे, और आज के वीडियो में टोटल हम 10 करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 प्रश्न भी पूछाएंगे, तो आपको इन 5 प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके इस वीडियो के लिंक को तुरंत कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके उसको सभी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर से। बोल सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर में पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए, कल क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि किस तिथि को आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया। तो देखिए, ये तिथि आपकी है 30 अप्रैल। और दूसरा था कि इंटरनेशनल जैज डे जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, ये तिथि आपकी है 30 अप्रैल ही। और तीसरा था कि किस राज्य सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए अभी हाल ही में जीवन अमृत योजना को शुरू किया है। तो देखिए, ये राज्य सरकार आपकी मध्य प्रदेश की है। और चौथा था कि किस व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि अपॉइंट किया गया है। तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं टी.एस. तिरुमूर्ति। और पांचवा था कि हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड, इसका नाम प्रकृति है, इसको विकसित किया है। तो देखिए, इसको विकसित किया गया है आईआईटी दिल्ली के द्वारा। और इसके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो परसों का वीडियो देख के जो है रिवाइज कर डालिएगा कि ये काम कैसे करता है। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि वर्ल्ड ट्यूना डे जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, आपका वर्ल्ड ट्यूना डे ये मनाया जाता है 2 मई को। देखिए, ट्यूना जो है ये एक मछली का नाम है जो कि कुछ इस प्रकार से दिखती है। ये बहुत ही पौष्टिक होती है और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्ल्ड ट्यूना डे के बारे में। देखिए, इसको सबसे पहली बार 2017 में मनाया गया था। और देखिए, जो आपका ये विश्व ट्यूना दिवस है तो इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा दिसंबर 2016 में घोषित किया गया था। और 2 मई 2017 को पहली बार जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व ट्यूना दिवस है उसको मनाया गया था। और देखिए, इस मछली की बात करें तो वर्तमान में 96 से ऐसे अधिक देश हैं दुनिया में जो ट्यूना मछली का पालन करते हैं और इसका जो है उपभोग करते हैं। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। याद रखना सबसे पहले कि 2 मई को हम हर साल मनाते हैं वर्ल्ड ट्यूना डे। और दूसरा प्रश्न है कि किस संस्था ने हाल ही में किसान सभा नामक एक एप्लीकेशन विकसित किया है। तो देखिए, ये एप्लीकेशन विकसित किया है CRRI यानी कि सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको हिंदी में हम कहते हैं केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने। और देखिए, जो आपका ये मोबाइल एप्लीकेशन है किसान सभा, इसको क्यों विकसित किया है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने। देखिए, आपको बता दूं वर्तमान में जो आपका ये कोविड-19 महामारी चल रहा है तो इसके कारण जो पूरी राष्ट्रव्यापी तालाबंदी है तो इसके दौरान जो भारत में जो दूर दराज इलाके हैं तो वहां पर जो है आपूर्ति की श्रृंखला, माल परिवहन और प्रबंधन प्रणाली से जो है किसानों को जोड़ने के लिए इसको यानी कि इस किसान सभा नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। देखिए, अगर क्या होगा, किसान हमारे प्रोडक्शन करते रहेंगे अनाजों का, सब्जियों का, इनके लिए ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं उपलब्ध कराए जाएंगे तो इनकी जो अनाज है और फल सब्जियां हैं ये मंडियों तक नहीं पहुंच पाएंगी, तो इनके अनाज वगैरह खराब होंगे और देश में जो है आपूर्ति भी बाधित होगी और फिर सभी चीज़ों के रेट भी बढ़ेंगे। तो खास तौर से अभी वर्तमान में जो दिक्कतें हैं ये खाने पीने की चीज़ों की जगह ये महंगी कहाँ पे है, बड़े बड़े सिटीज़ में है। बाकी गांव वगैरह में तो सब्जियां इस समय बहुत सस्ती हो गई हैं और अनाज भी उसी रेट में मिल रहा है। और देखिए, हम बात कर रहे हैं किसान सभा एप्लीकेशन की, तो उस पर हम लौट आते हैं फिर से। देखिए, जो आपका ये एप्लीकेशन है किसान सभा, ये जो है निकटतम मंडियों की उपज मूल्यों की तुलना करके सस्ती कीमत पर मालवाहक वाहन की बुकिंग करके किसानों को फसलों का जो सर्वोत्तम बाजार दर है, ठीक है, तो वो प्रदान करने के साथ साथ उन्हें अधिकतम लाभ प्रदान करेगा। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। और अब बात कर लेते हैं हम CRRI यानी कि सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। देखिए, जो आपका ये सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो इसको 1950 में जो है विकसित किया गया था और ये एक लेबोरेटरी है किसकी, CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है ये, नई दिल्ली में। और तीसरा प्रश्न है कि बिहार में किस व्यक्ति को MSME मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इसको हिंदी में हम कहते हैं सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्रालय का जो है नया सचिव अपॉइंट किया गया है। तो देखिए, इसके नए सचिव बने हैं अरविंद कुमार शर्मा जी। और देखिए, इस मंत्रालय के यानी कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं इनका नाम है नितिन जयराम गडकरी। तो यहाँ पे 2 नाम आपको याद रखते हैं, फिर से बता देता हूँ आपको। देखिए, अभी हाल ही में जो भारत का सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय है इसके नए सचिव अपॉइंट किए गए हैं अरविंद कुमार शर्मा।
और जो वर्तमान में भारत के केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, इनका नाम है नितिन जयराम गडकरी। और चौथा प्रश्न है कि अभी हाल ही में किस व्यक्ति को परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नए सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपके गिरधर अरमाने हैं, इनको अपॉइंट किया गया है परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का नया सचिव, और इन्होंने इस पद पर संजीव रंजन का स्थान लिया है। और देखिए संजीव रंजन कहाँ पर ट्रांसफर किए गए हैं? देखिए जो आपके संजीव रंजन है, इनको शिपिंग मंत्रालय में सचिव अपॉइंट किया गया है। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा। और एक नाम आपको और याद रखना है, देखिए वर्तमान में जो भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, इनका क्या नाम है? नितिन जयराम गडकरी। पांचवा प्रश्न है कि किस संस्था ने अतुल्य नामक जो है एक माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर जो है विकसित किया है? तो देखिए इसको विकसित किया गया है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे के द्वारा। देखिए स्टेरिलाइजेशन एक प्रक्रिया होती है जिसमें किसी भी पदार्थ को जो है माइक्रो फ्री, यानी कि जो आपके बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंजाई होते हैं, उनसे फ्री यानी कि उनसे मुक्त किया जाता है। ठीक है, यानी कि उनको इस प्रक्रिया के दौरान किल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो अभी हाल ही में अतुल्य नामक जो है एक माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर किसने विकसित किया है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने। देखिए जो आपका ये माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर है जिसका नाम अतुल्य है, तो ये जो है 56 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान में विभेदकारी हीटिंग की मदद से कोविड-19 वायरस का जो है विघटन करने में सक्षम है। छठा प्रश्न है कि हाल ही में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले जाने माने कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया। वो जो है किस देश के निवासी थे? तो देखिए जो आपके डेनिस गोल्डबर्ग जी हैं, ये दक्षिण अफ्रीका के निवासी थे। और जो आपके डेनिस गोल्डबर्ग जी हैं, देखिए ये जो है दिवंगत दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति, जिनका नाम था नेल्सन मंडेला। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला के ये सहयोगी थे और इन्होंने दक्षिण अफ्रीकी मुक्ति संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए ये जो है अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के सैन्य विंग उमा खंतो वी सिजवे के जो है एकमात्र श्वेत यानी कि गोरे सदस्य थे। ठीक है, बाकी सब इसके सदस्य जो है अश्वेत थे। देखिए नेल्सन मंडेला को जाना जाता है जो आपका रंग भेद था, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में, उसको दूर करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने काफ़ी बड़ा आंदोलन चलाया था। बाकी इनके बारे में अगर डिटेल जानना है तो आप गूगल पे सर्च कीजिए नेल्सन मंडेला, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में मिल जाएगी। तो अभी आपको क्या याद रखना है कि जो आपके डेनिस गोल्डबर्ग हैं, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ जो है संघर्ष किया था। और इनका जन्म भी कहाँ पे हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था। सातवां प्रश्न की किस भारतीय महिला प्रोफेसर को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज का मानद सदस्य चुना गया है? तो देखिए ये भारतीय महिला प्रोफेसर आपकी है शोभना नरसिम्हन। देखिए जो आपकी शोभना नरसिम्हन जी हैं, ये वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु में सैद्धांतिक विज्ञान इकाई की प्रोफेसर हैं। और जो आपका ये अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज है, ये क्या चीज़ है? देखिए जो आपका ये अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज है, तो इसके द्वारा उन विद्वानों नेताओं को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने विज्ञान, कला या फिर मानविकी और सार्वजनिक जीवन में खुद को जो है उत्कृष्ट साबित किया है। तो शोभना नरसिम्हा ने भी कुछ ऐसा काम किया है, इसलिए इनको जो है अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज का जो है मानद सदस्य चुना गया है। ठीक है, और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नामक की जो है एक ई बुक का जो है विमोचन किया गया? तो देखिए इस ई बुक का विमोचन किया अभी हाल ही में प्रहलाद सिंह पटेल ने, जो कि भारत के केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। देखिए जो आपकी ये ई बुक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं हम, जिसका नाम है प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड। देखिए जो आपकी ये ई बुक है, ये महान पुरातत्वविद प्रोफेसर बीबी लाल के शताब्दी वर्षगांठ के अवसर पर अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा। और देखिए आपकी ये पुस्तक है, ई बुक है प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड। ठीक है, तो इस ई बुक को जो है प्रोफेसर बीबी लाल शताब्दी समारोह समिति ने संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर अभी हाल ही में पूरा किया है। और नवा प्रश्न है कि किस संस्था ने कोविड-19 से निपटने के लिए ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ यानी कि यस कार्यक्रम को लॉन्च किया? तो देखिए इस यस नामक कार्यक्रम को लॉन्च किया अभी हाल ही में एनसीएसटीसी और डीएसटी ने मिलकर। इन दोनों का फुल फॉर्म क्या है? देखिए एनसीएसटीसी का पूरा नाम है नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। ठीक है, और जब का डीएसटी है, इसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। तो इन दोनों ने मिलकर अभी हाल ही में क्या किया है? ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ यानी कि शॉर्ट में यस कार्यक्रम को जो है लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए जो आपका ये यस कार्यक्रम है, ठीक है, तो ये जो है स्वास्थ्य के संबंध में जमीनी स्तर पर बेहतरी और प्रतिक्रिया को जो है बढ़ावा देने के लिए जो है शुरू की गई एक व्यापक विज्ञान और स्वास्थ्य संचार पहल है। और 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों के शिखर सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया?
तो देखिए इस शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ये किया गया था सऊदी अरब की अध्यक्षता में। और भारत की तरफ से इस शिखर सम्मेलन में किसने पार्टिसिपेट किया? देखिए जो भारत के केंद्रीय कानून और न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, जिनका नाम है रविशंकर प्रसाद। तो इन्होंने जो अभी हाल ही में इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भारत का जो है प्रतिनिधित्व किया था। और देखिए जो आपका G20 है इसके बारे में जान लीजिए G20 क्या है। देखिए जो आपका G20 है तो इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में की गई थी। और वर्तमान लीडर 2020 के लिए जो चुने गए इनका नाम है सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। देखिए इस साल G20 के जितने भी सम्मेलन होने हैं, ठीक है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? जो आपके सऊदी अरब के किंग हैं सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया करेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और G20 देखिए जो आपका ये 19 कंट्रीज है दुनिया के, ठीक है, 19 देश और जो आपका यूरोपियन यूनियन है इनका एक समूह है। और इनमें कौन कौन सदस्य देश हैं नाम जान लीजिए। देखिए G20 समूह के सदस्य देश हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो इन सबका नाम आपको याद रखना है। देखिए एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा गया कई बार कि भारत जो है ये G20 का सदस्य है या फिर नहीं है, ठीक है। तो भारत जो है ये G20 समूह का सदस्य है, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट में। देखिए आज के लिए आपके लिए पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा धारावाहिक दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम बन गया है? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। और आपके लिए दूसरा प्रश्न है कि किस बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू की है? इस बैंक का नाम बताइए। तीसरा प्रश्न आपके लिए कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर बताइए इसका। और चौथा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस देश ने लेबनानी समूह जिसका नाम है हिजबुल्लाह, तो इसकी सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? उत्तर बताइए। पांचवा प्रश्न है कि गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार कौन बनी? इनका नाम बताइए। तो इसी प्रश्न के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर के साथ। वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सभी सोशल मीडिया की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक कीजिए, उन सबको ज्वाइन कर लीजिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।